आशीष जी, सबसे पहले आपने जो दो ऑर्डर का जिक्र किया उन ऑर्डर पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। लास्ट वीक की बात है, इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI, उन्होंने दो ऑर्डर पास किए थे, एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट में और एक एक्सिस बैंक के अगेंस्ट में। मेन इशू दोनों ऑर्डर में ये हाईलाइट किया था कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था दोनों कंपनीज में, जहां पे एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में स्टेक खरीदा था, वहां पे जो वैल्यूएशन था उसके थ्रू कुछ अनड्यू गेन्स प्राप्त किए गए थे एक्सिस बैंक की तरफ से मैक्स लाइफ ने दिए थे। और ये गेन्स जो थे वो कि वैल्यूएशन में जो डिफरेंशियल था, जो कि यूनिफॉर्म नहीं थी, उस वजह से हुए थे। लोगों को लगा वो उतना रिस्ट्रिक्ट रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, बट ऐसा हमें लगता है कि वहां पे एंड नहीं होने वाला है। हमें जो पता चला है अपने सूत्र जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमिटी में है, उनसे ये पता चला है कि अभी इंश्योरेंस रेगुलेटर देख रहा है कि जो इस डील का सेकेंड पार्ट होने वाला है, जिसमें एक्सिस बैंक इंटेंड करता है और 7% स्टेक खरीदने की मैक्स लाइफ में, वहां पे रेगुलेटर बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। रेगुलेटर का मानना है कि फर्स्ट पार्ट में जो डील एग्जीक्यूट हो चुकी है वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वहां पे वैल्यूएशन में डिफरेंस था, पर ये जो बैलेंस 7% जो बचा है उसमें वैल्यूएशन में यूनिफॉर्मिटी होनी पड़ेगी और एक फेयर मार्केट वैल्यू पे ही ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा दोनों कंपनीज को। अभी एज फार एज दोनों एंटिटीज कंसर्न्ड है, 20% स्टेक इंटेंशन था एक्सिस बैंक का मैक्स लाइफ में खरीदने का, उसमें से 13% एग्जीक्यूट हो चुका है, 7% अभी भी बचा है, जो कि मैक्स लाइफ के एमडी ने कहा था अगले 3 से 4 क्वार्टर में एग्जीक्यूट किया जाएगा। इंपॉर्टेंटली क्यों रेगुलेटर बोल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वैल्यूएशन डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा डेटा दिया है रेगुलेटर ने। फरवरी 2016 में एक ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें प्राइस पर शेयर मैक्स लाइफ की कुछ 11 रुपए, 10 रुपीज 79 पैसे थी। मार्च 2018 में कई ट्रांजैक्शन हुए थे जहां पे प्राइस थी 166 रुपीज अ शेयर। मार्च अप्रैल 21 में, जो कि सिर्फ 15 दिन के बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ था, जो मेन मैक्स एक्सिस का ट्रांजैक्शन था, 166 से प्राइस पर शेयर सीधा हो गया 32 रुपए। तो ये क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आया, यही हाईलाइट हुआ है रेगुलेटर से। और उन्होंने कहा है कि अभी जो 7% बचा है उसमें फेयर मार्केट वैल्यू होना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन को और यूनिफॉर्मिटी होनी पड़ेगी पिछले ट्रांजैक्शन से। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्सिस बैंक ने अपने शेयर होल्डर से एक अप्रूवल लिया है ये ट्रांजैक्शन के लिए, क्या वो अलाउ करेंगे एक हायर प्राइस पे आधा ट्रांजैक्शन करने के लिए या नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा आगे जाकर। वो जो 13% था उसका तो डन एंड डस्टेड है, वो जिस भाव पे भी हुआ था उसमें पेनलाइज कर दिया गया दोनों एंटिटीज को। अब वो 13% को लेके इशू नहीं है। अब जो 13 से 7% बढ़ा के 20% ले जाना है, उसका फेयर वैल्यू की बात करी जा रही है। और फेयर वैल्यू, सही वैल्यूएशन ये कौन आकेगा, कैसे आके जाएंगे, या सेट फॉर्मूला है उसका? तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सब्जेक्टिव रहता है। बट रेगुलेटर का कहना यही है कि कुछ तो यूनिफॉर्मिटी हो आपके पिछले ट्रांजैक्शंस में। 15 दिन में आपकी प्राइस पर शेयर 166 से होकर 32 नहीं हो सकती। ये कोई डेफिनेशन या कोई मॉडल जो है आपको इतना डिफरेंस नहीं दे पाएगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। एक इसमें ऑफ कोर्स इनकम टैक्स रेगुलेशंस के हिसाब से, सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से कई रेगुलेशंस होते हैं जिसमें एक वैल्यूएशन निकल के आएगी। कंपनीज को, रेगुलेटर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये फेयर वैल्यू है, और वो तभी हो पाएगा अगर एक्सिस बैंक अग्री करे कि मैं एक हायर प्राइस जो कि फेयर वैल्यू से निकल के आएगा वो देने के लिए तैयार हूं या नहीं।